अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी जितनी भी थ्योम्स थी 11-12 थ्योम्स वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है। अब हमारी एक्सरसाइज 9.5 है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हर एक थ्योम याद होनी चाहिए, क्योंकि जब एक्सरसाइज आएगी तो एक्सरसाइज में उन थ्योम्स का यूज होता है। आप लोगों को सारे थ्योम्स याद करने हैं, कौन सी थ्योम क्या कहती है, उनका प्रूफ हमने कैसे किया है, आपको सब कुछ आना चाहिए। हमारी जो एक्सरसाइज 9.5 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है इन फिगर 9.36, ये जो फिगर है, A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degrees and angle AOB is equal to 60 degrees. हमारे पास एक सर्कल गिवन है ABOC, इस सर्कल पे 3 पॉइंट्स है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O, और जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है जो एंगल BOC है वो हमारे पास दिया है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, और जो एंगल AOB है वो भी हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, इस ABC आर्क को छोड़कर D अगर सर्कल पर कहीं D अगर सर्कल पर किसी और जगह पर पॉइंट है तो हमें निकालना है एंगल ADC। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ADC। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। हम लिख सकते हैं जो हमारा एंगल AOB है प्लस एंगल BOC है वो कौन सा एंगल बनाता है, वो बनाता है एंगल AOC। हम लिख सकते हैं एंगल AOB जो हमारे पास गिवन है प्लस एंगल BOC जो हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू एंगल AOC। एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC। जब हम एंगल AOB और एंगल BOC का एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो एंगल AOC होगा। एंगल AOB हमारे पास गिवन है 60 डिग्रीज के इक्वल टू है, और एंगल BOC जो है वो है इक्वल टू 30 डिग्रीज। 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो जो हमारा एंगल AOC है वो आ जाएगा 90 डिग्रीज। अब हम लिख सकते हैं टूवाइस एंगल AD इज इक्वल टू एंगल AOC। रीजन क्या है इसका, जो हमने थ्योरम ऑलरेडी प्रूव करी है, एंगल subtended by an arc at the center of a circle is double than angle subtended at any point
on the circle. हमने क्या लिया, हमने लिया ये जो एंगल है AOC, ये हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास आया था 90 डिग्रीज। हमने देखा AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हमने लिखा ये जो एंगल है AOC, ये है इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADC। ये जो एंगल AOC है ये है डबल देन दिस एंगल ADC। रीजन क्या है इसका, रीजन इसकी वो थ्योरम है जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखी है कि अगर हमारे पास कोई आर्क है से, जो हमारे पास यहाँ पे आर्क है ABC, अगर ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, वो एंगल डबल होगा उस एंगल के जो वो किसी और पॉइंट पे सबटेंड कर रही है। ये जो हमारे पास आर्क ABC है, जो एंगल ये सेंटर पे बनाएगी वो एंगल 2 टाइम्स होगा, वो एंगल डबल होगा उस एंगल से जो ये आर्क किसी और पॉइंट पे बनाएगी। जैसे कि हम वो यहाँ पे लेंगे पॉइंट D, जो ये आर्क ABC एंगल बनाएगी पॉइंट D पर, और जो एंगल ये बना रही है सेंटर पर, जो ये सेंटर पर एंगल बनाएगी आर्क ABC, वो एंगल डबल होगा उस एंगल से जो ये किसी और पॉइंट पे बनाएगी इस सर्कल पे। यहाँ पे ये किस पॉइंट पे बना रही है एंगल, पॉइंट D पर। तो जो हमारा एंगल AOC होगा ये होगा ट्वाइस एंगल ADC। ये थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव करी है। आप लोगों को हर एक थ्योरम याद होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम क्या कहती है। इससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जब आपको थ्योरम ही नहीं पता होगी फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कहाँ से आया। तो जो हमारा ट्वाइस एंगल ADC है दैट इज इक्वल टू एंगल AOC। हम लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल ADC इज इक्वल टू AOC हमारे पास 90 डिग्रीज है, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2। एंगल ADC जो है हमारा वो 45 डिग्रीज आ गया। सिंपल है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था एंगल AOB और एंगल BOC। जब हमने एंगल AOB और एंगल BOC को प्लस करा, जब हमने इन दोनों एंगल्स का एडिशन करा तो हमें मिला एंगल AOC। एंगल AOC जो है दैट इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC, मतलब 60 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हमारी जो एक थ्योरम है जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखी है कि जो हमारे पास आर्क होती है, जो ये आर्क सेंटर पर, जो ये आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगी, जो ये आर्क सेंटर पर एंगल बनाएगी वो एंगल ट्वाइस होगा उस एंगल से जो ये सर्कल की किसी और पॉइंट पे बनाएगी। यहाँ की हम बात करेंगे तो जो हमारे पास आर्क ABC है, जो ये एंगल AOC बनाएगी सेंटर पर, वो एंगल AOC होगा ट्वाइस उस एंगल के जो वो इस पॉइंट D पर बना रही है। मतलब जो हमारा एंगल AOC होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। तो यही हमने यहाँ पे लिखा। पहले हमने AOB और BOC का प्लस करा, वो हमारा एंगल AOC आ गया, वो हमारे पास 90 डिग्रीज आ गया। उसके बाद हमने लिया जो हमारे पास आर्क थी ABC, जो उसने एंगल सेंटर पर बनाया था, वो एंगल ट्वाइस था उस एंगल के जो उसने पॉइंट D पर बनाया था। ठीक, तो हमने लिखा ट्वाइस एंगल ADC, AOC की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 90 डिग्रीज, वो पुट करी, एंगल ADC हमारे पास आ गया 45 डिग्रीज। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन?
क्लास में आप लोगों से पूछ रही हूँ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगी। है किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्ड किया करो। आसिला, आफ्ताब, आमिना, अनीका, बीनिश, फातिमा, इबादुल हक, माहिर बिलाल, मोहम्मद फहद, यावर अली, नीलोफर, सीरत, महरीन, इज्जत। बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्ड किया करो। क्वेश्चन नंबर 2। A chord of a circle is equal to the radius of the circle। हमारे पास गिवन है एक सर्कल, उस सर्कल की जो कॉर्ड है वो है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो इस सर्कल का रेडियाई होगा, कॉर्ड उस रेडियाई के इक्वल टू है। Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। अब जो ये chord है ये एंगल सबटेंड करती है माइनर आर्क में भी और मेजर आर्क में भी। तो हमें दोनों एंगल्स जो ये कॉर्ड सबटेंड करती है माइनर आर्क में और मेजर आर्क में, वो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर है सर्कल का, और ये ओ ए और ओ बी जो है ये हमारे पास रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। हमारे पास गिवन है जो रेडियाई है इस सर्कल के वो है इक्वल टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो इस सर्कल की कॉर्ड ए बी है वो है इक्वल टू जो इस सर्कल के रेडियाई है। तो हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। तो हम कह सकते हैं जो ए ओ बी है दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गए। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जो ये कॉर्ड है ये जो एंगल सबटेंड करेगी माइनर आर्क में और जो ये एंगल सबटेंड करेगी इस मेजर आर्क में, ये हमारी माइनर आर्क है, ये हमारी मेजर आर्क है। हमें वो दोनों एंगल्स निकालने हैं। वालेकुम सलाम बीनेश। तो माइनर आर्क में ये एंगल सबटेंड करेगी एडीबी, ले लो, और मेजर आर्क में
माहिर बिलाल, आप किसे मैसेज कर रहे हो? आप क्लास अटेंड कर रहे हो या आप मैसेजेस कर रहे हो? माहिर, अगर आपने फिर से किसी को कोई मैसेज करी तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। आप यहाँ क्लास अटेंड करने आते हो या मैसेजेस करने आते हो? और जो हमारे पास मेजर आर्क है उसमें ये एंगल सबटेंड करेगा ए सी बी। पॉइंट सी पर हमारी जो कॉर्ड ए बी है वो पॉइंट सी पर एंगल सबटेंड करेगी मेजर आर्क में, और माइनर आर्क में वो पॉइंट डी पर एंगल सबटेंड करेगी। हमारे पास क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कल है, उस एक सर्कल की जो कॉर्ड है वो ए बी है। ये जो इस सर्कल की कॉर्ड ए बी है ये है इक्वल टू द रेडियाई ऑफ द सर्कल, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। अब जो ये कॉर्ड ए बी है ये सबटेंड कर रही है, ये बना रही है एंगल एट पॉइंट सी इन दिस मेजर आर्क, और ये एंगल सबटेंड कर रही है एट पॉइंट डी इन दिस माइनर आर्क। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए डी बी किसके इक्वल टू है और ए सी बी किसके इक्वल टू है। जो ये कॉर्ड माइनर आर्क में एंगल सबटेंड कर रही है और मेजर आर्क में एंगल सबटेंड कर रही है, उन एंगल्स की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमने लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास गिवन था। जो हमारी कॉर्ड है वो इक्वल टू है टू द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एंगल, जो हमारा ट्रायंगल ए ओ बी है दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एक एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए सी बी। रीजन सेम है, जो हमारी थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of a circle is double than angle subtended by an arc at any point on the circle। ये जो हमारा एंगल है ए ओ बी दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए सी बी। रीजन हमारा सेम है। अगर हमारे पास कोई आर्क है, से आर्क जो ये ए बी है, ये जो आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल डबल होगा उस एंगल के जो ये किसी और पॉइंट पे सबटेंड करेगी। तो हमारे पास एंगल ए ओ बी है 60 डिग्रीज, तो हम लिख सकते हैं 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए सी बी। हमारे पास एंगल ए सी बी आएगा इक्वल टू 30 डिग्रीज। ये जो एंगल ए सी बी है ये कौन सा एंगल है? जो ये कॉर्ड सबटेंड कर रही है मेजर आर्क में, एंगल ए सी बी। अब हमें निकालना है जो ये कॉर्ड एंगल सबटेंड करेगी माइनर आर्क में, वो हमें निकालना है एंगल ए डी बी।
यहाँ पे जो हमारा एंगल AOB है, ये क्या है? ये है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको कहा था वो एंगल होता है जो होता है ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, मतलब हाफ सर्कल से वो ग्रेटर होता है और वो लेस होता है देन 360 डिग्रीज, मतलब फुल सर्कल से वो कम होता है और हाफ सर्कल से वो ग्रेटर होता है। रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्रीज और लेस देन 360 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमारा AOB जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। हम लिख सकते हैं 360 डिग्रीज माइनस एंगल AOB। ये जो एंगल AOB है ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसका जो डिग्री मेजर है वो 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, इसीलिए हमने इस AOB को माइनस करा 360 डिग्री में से। इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB। रीजन इसका भी सेम आ जाएगा। ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, ये होगा ट्वाइस उस एंगल के जो सबटेंड हो रहा है किसी और पॉइंट पर ऑफ द सर्कल। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्रीज माइनस एंगल AOB हमारा 60 डिग्रीज आया था, माइनस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB। 300 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB। तो हमारा एंगल ADB आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2, एंगल ADB आ गया हमारा 150 डिग्रीज। हमारे पास क्या था? हमारे पास एक सर्कल था। सर्कल में जो हमारी कॉर्ड AB थी वो थी इक्वल टू द रेडियाई ऑफ द सर्कल, वो थी OA और OB की इक्वल टू। तो जो हमारा ट्रायंगल AOB था वो था इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा एंगल AOB आ गया था 60 डिग्रीज, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एक एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक, फिर हमने लिया एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB। ये हमारी थ्योरम है। जो कोई एक आर्क होती है, जब वो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, वो एंगल ट्वाइस होता है उस एंगल के जो वो सबटेंड करती है किसी और पॉइंट पर। ठीक, सर्कल के किसी और पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, जो एंगल सबटेंड करती है वो 2 टाइम्स होता है उस एंगल की जो वो किसी और पॉइंट, जो वो सर्कल के किसी और पॉइंट पर सबटेंड करती है। तो हमारा AOB जो है वो है इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB। तो अपने एंगल ACB की वैल्यू निकाली जो कॉर्ड सबटेंड कर रही थी इन द मेजर सेगमेंट, इन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। और हमारा एंगल ADB जो था वो हमारी जो कॉर्ड AB थी वो सबटेंड कर रही थी इन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो ये जो मैम। क्वेश्चंस में थ्योरम यूज करी, ये आपकी थ्योरम 9.8 है। आप लोगों को सारी थ्योरम्स याद होनी चाहिए, कौन सी थ्योरम क्या कहती है, तभी आपको क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। कितना टाइम है अभी? 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो होगा नहीं 5 मिनट में।
क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखाऊंगी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपकी होमवर्क है, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आया तो कल आप मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी होमवर्क है। कल मैं आपसे पूछूंगी इस क्वेश्चन का, और अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कल बता देना। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आप ट्राई कीजिएगा। वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा। कल मैं आपसे पूछूंगी कौन सा थ्योरम उसमें यूज होगा, कौन सी प्रॉपर्टी उसमें यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सब बच्चे ट्राई करेंगे। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी थ्योरम उसमें यूज होती है। चलिए क्लास टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम।